तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा रेंज फंक्शन। अब देखो रेंज फंक्शन क्या है। तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा, हमने वीडियो में पढ़ा वाइल लूप। ठीक है, तो अब जो वाइल लूप है तो वो वहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम देखने वाले थे वाइल लूप के जस्ट बाद आता है आपका फोर लूप। लेकिन फोर लूप जो है वो आपका दो चीज़ों पर वर्क करता है। ठीक है, तो वो दो चीज़ें क्या है। सबसे पहला तो मेरा चीज़ है कि फोर लूप अपना रेंज पर काम करता है। ठीक है, अब रेंज क्या है। तो रेंज का अगर हम पाइथन के रेस्पेक्ट में ना बात करें, अगर हम इसको नॉर्मल इंग्लिश में जो वर्ड होता है रेंज, उसका मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में कोई वैल्यूज़। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कुछ वैल्यूज़ को हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो उस रेंज के बीच में अपना जो फॉर लूप है काम करता है, वाइल लूप भी उसी तरीके से काम करता है। क्योंकि हम वहाँ पर क्या देते थे, आई को 1 से इनिशियलाइज करते थे, फिर कंडीशन देते थे कि जब तक आपका आई लेस देन इक्वल टू 5 ना हो। तो इसका रेंज कितना हो गया, 1 से लेकर 5 तक। तो यहाँ पर भी रेंज था, लेकिन हम यहाँ पर रेंज को मैनुअली जो है वो बना रहे थे। ठीक है, लेकिन फोर लूप में जो है उसमें हम रेंज ऐसा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में हम इसी तरीके से हम फोर लूप भी बना सकते हैं, लेकिन पाइथन में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पाइथन में क्या दिया गया है, रेंज फंक्शन दिया गया। अब रेंज फंक्शन को हम लोग जनरेटर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग रेंज को जनरेटर फंक्शन बोलते हैं। अब जनरेटर फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ को जनरेट करता है। ठीक है, वैल्यूज़ को जनरेट करता है, इसलिए इसको जनरेटर फंक्शन बोलते हैं। अब किस तरीके से जनरेट करता है हम वो देखते हैं। आज हम बस रेंज के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम कल फोर लूप में जाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ रेंज, ठीक है, अब ब्रैकेट में, यहाँ पर ब्रैकेट में रेंज आपको लिखना है। रेंज एक फंक्शन है। ठीक है, तो आप रेंज लिखोगे ब्रैकेट में। अब यहाँ पर तीन चीज़ें लिखनी होती है। ठीक है, हम यहाँ पर पहले आपको सिंटेक्स लिख देते हैं ऊपर में कि रेंज पहले आता है स्टार्ट, फिर आता है आपका स्टॉप, फिर आता है आपका स्टेप। ये तीन वैल्यूज़ आपको देनी पड़ती है, जिसमें से स्टार्ट आपका ऑप्शनल है, स्टेप आपका ऑप्शनल है, कंपलसरी क्या है, स्टॉप आपका कंपलसरी है। ठीक है, तो हम सबसे छोटा वाला वेरिएंट देखते हैं। अगर हम लिखेंगे यहाँ पर रेंज 0,5 या फिर सिर्फ 5 लिखता है अभी के लिए, सपोज कर लो। ठीक है, क्योंकि हम पहले बस बात करें कि अपना स्टॉप जो है वो कंपलसरी है। तो ये रेंज क्या करेगा, नंबर्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब प्रोड्यूस किस तरीके से करेगा, तो स्टार्ट हमने नहीं दिया है, तो स्टार्ट ऑप्शनल है। तो स्टार्ट ऑप्शनल है, इसका मतलब स्टार्ट का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, कोई भी चीज़ अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो डिफ़ॉल्ट है, मतलब ऑप्शनल है, मतलब उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ दिया होगा, स्पेशली जब हम उसको फंक्शन में पास करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो होता है 0। मतलब अगर आप बताओगे नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वो नंबर्स कैसे प्रोड्यूस करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर देखो, ये 5 नहीं प्रोड्यूस करेगा, ये वाला जो पार्ट है वो नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसको एक्सक्लूड करके वो प्रोड्यूस करेगा, मतलब 5 एक्सक्लूडिंग नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेंज में, कि आप जहाँ तक नंबर देते हो वो वहाँ तक नहीं जाता, उससे एक कम तक जाता है। मतलब तुमने 5 दिया तो वो 4 तक ही नंबर्स को प्रोड्यूस करेगा, और इस चीज़ का हम प्रूफ भी देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल ये बस मेरा इतना बात अभी के लिए समझ लो। ठीक है, तो 0 से लेके 4 तक को नंबर्स को इस तरीके से प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर वाइल लूप में हमको सेम चीज़ करना पड़ता है तो हम क्या लिखते हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4। तो अपना फोर लूप भी इसके मदद से सेम ही चीज़ करता, और आई प्लस इक्वल टू 1 करते तो सेम ही चीज़ करता। पहले 0 प्रोड्यूस करता, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से। तो अंदर में कुछ इसी तरीके का काम चल रहा होगा ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये वर्क करता है। और अगर आपको 5 चाहिए तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 6 दे दोगे, ताकि उससे एक कम तक जाए। अब ये 5 तक ये प्रोड्यूस करके आपको देने वाला है इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम सीधा प्रोग्राम में देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। अब देखो, हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट करते हैं कि रेंज ऑफ 5। अगर अभी आप इसको रन करोगे ना, तो आपको वो सही आउटपुट नहीं दिखाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट बनाता है रेंज का। ठीक है, अगर हम इसको रन करें तो आपको दिखा रहा है कि रेंज 0 से लेके 5 ये प्रिंट हो रहा है। मतलब ये 0 से लेके 5 एक्सक्लूडिंग तक ये नंबर को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अभी ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है।
ये जो ऑब्जेक्ट है इसका क्या फंडा है? तो हम लोगों को पता है कि अपना जो ये पाइथन है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। मतलब इसमें हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो कोई किसी किसी चीज़ को हम क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है तो ये एज इट इज़ आपका प्रिंट हो जा रहा है कि ये रेंज ऑफ 0,5, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर की वैल्यूज़ को देखना है तो इसको एक बाय एक करके निकालना पड़ेगा, और फॉर लूप अपना वही करता है। लेकिन चूंकि हम फॉर लूप को अगले वीडियो में देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको एक और तरीका है इसके वैल्यूज़ को देखने का। उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो रेंज है इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट में डाल के और इसके बाहर हम लिख देते हैं लिस्ट, ठीक है। कैसा करते हैं, तो ये रेंज हमने लिखा था कि रेंज ऑफ 5, अगर आपको इसके अंदर की वैल्यूज़ को देखना है तो उसको ब्रैकेट में डाल के यहाँ पर लिस्ट लिख दो बाहर में। अब ये लिस्ट क्या है, क्या काम करता है, मैं इस पर एक शब्द नहीं बोलूँगा, ठीक है। जब इसका वीडियो आएगा लिस्ट पर, इसको हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। जिसको पता है उनको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिनको नहीं पता है अभी के लिए बस आपको अगर वैल्यूज़ देखना है तो लिस्ट के अंदर ब्रैकेट में इसको लिख दो रेंज ऑफ 5, ठीक है। तो लिस्ट का जब वीडियो आएगा तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लूप्स के बाद वही वीडियो आने वाला है, तो अभी आप थोड़ी देर के लिए समझो इस चीज़ को, ठीक है। अब जब हम इसको रन करेंगे तब देखो आपको यहाँ पर 0 से लेके 4 तक आपको वैल्यूज मिल रहा है। और क्या यहाँ पर 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि अपना जो 5 है वो एक्सक्लूडिंग है, मतलब उसको हम काउंट में नहीं लेते हैं, ठीक है। एक कम तक जाता है जितना भी आप वैल्यू दोगे एंड में, ठीक है। एंड कौन सा है मेरा? ये वाला पार्ट एंड है, ठीक है। या फिर इसको यहाँ पर समझे तो ये वाला पार्ट आपका एंड बोल लो या स्टॉप बोल लो, समझ में आया? चलो बढ़िया। उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ पर 10 देते हैं तो मेरे को कितना तक दिखाएगा, और यहाँ पर अगर हम मान लो कि -1 तक देते हैं, ठीक है, तब बता मेरे को कितना तक दिखाएगा। इसको हम रन कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये आपको पता है कि 0 से लेकर 4 है, ये आपको पता है 0 से लेकर 9 तक देगा। अब ये एम्प्टी दे रहा है, एम्प्टी क्यों दे रहा है उसको हम कुछ देर में देखेंगे, ठीक है। इसको हम कुछ देर में देखेंगे। मतलब ये कोई भी वैल्यू की जनरेट नहीं कर पा रहा है, और इसका सिंपल सा मतलब ये भी है कि ये स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट कितना ले रहा है? 0। कहाँ तक जाना है उसको? -1। तो 0 से -1 क्या वो नहीं जा पा रहा है? बिल्कुल जा पाएगा। लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है, वो यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, क्योंकि देखो स्टेप भी ऑप्शनल है, मतलब स्टेप का भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा, ठीक है। तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा +1 होता है। तो अगर यहाँ से आप +1 करोगे तो 0 से +1 जाएगा तो कितना मिलेगा? 1। मतलब वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, वो नेगेटिव में कभी घुस ही नहीं रहा है, इसलिए वो ये वैल्यू को नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। फिलहाल हम इसको देखेंगे कि ये भी हम किस तरीके से कर सकते हैं। पर अभी हमने क्या देखा कि एक हमने वेरिएंट ये देख लिया कि जब मेरे पास बस स्टॉप स्पेसिफाइड है, ठीक है। आप इसके अंदर एक सिंगल नंबर पास करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाता है कि वो स्टॉप है, ठीक है। ये चीज़ समझना, पाइथन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। तो वो खुद से समझ जाता है कि आप क्या इनपुट और एंटर करना चाहते हो। अब हम दूसरे टाइप की देखते हैं। जब मेरे पास स्टार्ट और स्टॉप दिया हुआ है, और ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर मैं दूँ यहाँ 0 से लेके 5 तो ये क्या वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करेगा? 0, 1, 2, 3, 4। जो सेम काम मेरा जो ये कर रहा था, ठीक है, सेम काम जो मेरा ये कर रहा था। तो बोलेगा भाई डिफरेंस क्या हुआ? कुछ नहीं, बस इसमें 0 यहाँ पे ऑप्शनल था यहाँ पर, ठीक है। 0 मेरे को देना ऑप्शनल है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 लेता, हमने मैनुअली 0 डाला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको भी देखें, यहाँ पर VS कोड में आते हैं और इसको फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 0,5 देते हैं, कॉमा से दोनों को सेपरेट करना है, ठीक है। अगर हम इसको रन करेंगे तो मेरे पास 0 से लेकर 4 तक ही वैल्यूज़ निकलेंगी, जो उस बार भी निकल रहा था जब हम रेंज ऑफ 5 को प्रिंट करा रहे थे। एक बार देखो, हम इन दोनों को कहाँ गया, हाँ, हम इन दोनों को प्रोग्राम में ले आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं, दोनों सेम वैल्यूज़ को देगा मेरा। तो इससे आपको ये भी प्रूफ होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर अगर हम स्टार्ट स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो 0 ले लेता है, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्या अब आपको ज़रूरी है कि हर बार आप यहाँ पर 0 ही दो? नहीं, आपको अगर चाहिए कि मेरे को यहाँ पर अब क्या करना है, मेरे को 1 से लेकर 5 प्रिंट कराना है, ठीक है। ये तो 0 से लेकर 4 दे रहा है, लेकिन हमको करना कुछ ऐसा है कि 1 से लेकर 5 प्रिंट हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो स्टार्ट वैल्यू को वो इंक्लूड करता है, ठीक है, ये भी एक बात है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि स्टार्ट इंक्लूडिंग होता है और स्टॉप एक्सक्लूडिंग होता है। मतलब स्टार्ट में जो भी आप वैल्यू देंगे वो इंक्लूड किया जाएगा,
ठीक है, और स्टॉप को एक्सक्लूड किया जाएगा। इसलिए जब हम 0,5 लिख रहे थे तो 0 को वो लिख रहा था, ठीक है, लेकिन अगर ये एक्सक्लूडिंग रहता, एक्सक्लूडिंग का मतलब उसको हम कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ये नहीं कंसिडर किया जाता तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको 1 मिलता, राइट। चलो बढ़िया। तो अगर हमको 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कराना है तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे, क्योंकि हमको 1 से स्टार्ट करना है। 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है। अब 5 लिखना है, अगर आप यहाँ पर बस 5 ही लिख दोगे तो फिर तो 5 को एक्सक्लूड कर देगा ना, ये पार्ट प्रिंट ही नहीं होगा, बस 1 से लेकर 4 होगा। इसलिए आपको एक ज़्यादा लिखना है, 6 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो वैल्यूज़ को वो यहाँ पर 1,6 लिखोगे तब वो 6 को प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक ही जाएगा। इसको हम देखते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे 1,6, ठीक है। अब ये 1 से लेकर 5 तक मेरे वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करेगा इस तरीके से कुछ। तो ये काम है मेरा रेंज फंक्शन का, जो कि मेरा जनरेटर फंक्शन है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक बार ओपोजिट जाकर देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर 5,1 लिखते हैं, तो अब देखते हैं मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा। तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर से वही रीज़न है, फिर से वही रीज़न है। तुम चाहते हो कि मैं रेंज को प्रिंट करूं 5 से लेके 1, तो वो स्टार्ट तो कर रहा है 5 से, लेकिन स्टेप में ऑप्शनल है। मतलब ये स्टेप में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वैल्यू ले रहा है, +1। इसका मतलब 5 हर बार एक एक आगे बढ़ेगा, तो 5 आगे बढ़ रहा है तो 6 हो रहा है, 7 हो रहा है। मतलब ये कभी भी अपना 1 पास मीट नहीं कर रहा है, ये पॉजिटिव में ही बढ़ता जा रहा है, ये नहीं मीट कर रहा है, ठीक है। इसलिए कोई भी वैल्यूज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अब आप बोलोगे कि जब ये हर बार +1 हो रहा है तो ये इन्फिनाइट लूप में नहीं घुस रहा है क्या? नहीं घुस रहा है, क्योंकि क्यों घुसेगा भाई, क्योंकि अगर वाइल लूप, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुमको पता है कि ये क्यों वाइल इन्फिनाइट लूप में नहीं घुसेगा, क्योंकि हम यहाँ पर यहाँ अंदर ही अंदर रेंज फंक्शन कुछ इसी तरीके से बना होगा। हम कुछ ऐसा कराना चाह रहे हैं कि i = 5 है और i<=1 है, तो हर बार i+=1 करो, ठीक है। अब ये साइन ये कैसे डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है स्टेपिंग के ऊपर, ठीक है। और इंटरनली बहुत ज़्यादा वर्क चलता है, ठीक है, तो हम लोग को नहीं पता चलता, लेकिन यही समझ लो कि यही मेरा जो जनरल वर्क है वो होता है। तो आ रहा है, कंडीशन चेक करें कि अब मेरा 5<=1 है, नहीं है, तो यहाँ घुस ही नहीं रहा है कभी भी, ठीक है, घुस नहीं रहा तो कोई वैल्यू प्रोड्यूस कर नहीं रहा है, ठीक है। और ये जो साइन है ये डिपेंड करता है आपका इसके ऊपर, स्टेपिंग के ऊपर, +1 हो रहा है कि -1 हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनली बहुत ज़्यादा वर्क होता है, लेकिन आपको वाइल लूप्स पे डिपेंड नहीं करना है समझने के लिए इन सारी चीज़ों को। आप सीधा सीधा समझो ना कि 5 से लेकर हम 1 जा रहे हैं, लेकिन हर बार मेरा, अगर हमने अभी स्टेप नहीं दिया तो वो +1 कंसिडर कर रहा है, तो 5, 6, 7, 8 मतलब वो कभी भी 1 तक बढ़ ही नहीं पा रहा है। अगर उसको 1 तक बढ़ाना है तो हमको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना होगा ना। अगर हम इसको नंबर लाइन पे बनाए, 1 मेरा यहाँ है, 5 मेरा यहाँ है, +1 करने पर हमेशा वो इधर बढ़ रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है, इस तरीके से। लेकिन हमको जाना किधर है, इधर जाना है, मतलब स्टेप को हमको -1 देना पड़ेगा, तब ये चीज़ पॉसिबल है। तो वही हम अगले टॉपिक में देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि स्टार्ट और स्टॉप किस तरीके से आप दोगे। तो हमने यहाँ पर दूसरा टाइप का जो चीज़ है वो पढ़ लिया है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है यार कि यहाँ पर आप 1 से लेकर 6 तक ही दो, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। 100 से लेकर 1000 दे लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। चलो अब हम क्या देखने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं अपना स्टेप, स्टेप किस तरीके से काम करता है। तो अगर मैं सपोज कर लूँ यहाँ पर लिखूँ कि रेंज 1 से लेकर 10 और 1, तो ये किस तरीके के वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करेगा। तो 1 को तो इंक्लूड करेगा ही। अब स्टेप में देखो हमने बताया है इसको कि 1 से स्टेप करो, मतलब एक एक छोड़ के प्रिंट करो, लेकिन हमने यहाँ पर साइन नहीं दिया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट समझ लेता है कि ये पॉजिटिव है। अगर मेरे को नेगेटिव बताना होता तो हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो 1 स्टेप करना है, मतलब वो एक के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6 अप टू 9 तक जाएगा, 10 चूँकि एक्सक्लूडिंग है, ठीक है। तो इस तरीके की वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करेगा। तो अब जब हम ये कर लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेपिंग होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे कि प्रिंट लिस्ट, लिस्ट एक कीवर्ड है, ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, उसको मिसअप मत करना। फिर यहाँ पर चलाएंगे हम रेंज। हम सबसे कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं, तो आपको पता उससे ये भी चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ सही है, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करेगा, 0 से लेके 4 तक। हम रन करते हैं।
0 से लेके 4 तक। तो इससे आपको ये कन्फर्मेशन मिल गया कि अपना जो 1 जो है वो स्टेपिंग का काम कर रहा है, और अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 को ले ही लेता है। ठीक है, देखो स्पेसिफाई नहीं करने का ये मतलब नहीं कि वो होता ही नहीं है, वो ले ही लेगा। तुम दो नहीं दो, वो कुछ ना कुछ तो उसको देगा ही देगा। ठीक है, नहीं तो फिर वो काम नहीं करेगा ढंग से। ठीक है, तो इससे आपको ये प्रूफ हो गया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्टेपिंग मेरा 1 का देता है। अब सपोज़ कर लो हम यहाँ पर इसको हम 1 ना देके इसको हम +1 लिखते हैं और देखते हैं क्या ये सपोर्टेड है नहीं सपोर्टेड है। ठीक है, तो सपोर्टेड है बिल्कुल। तो आप +1 दो या सिंपली 1 दो, वो समझ जाता है कि हाँ ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, मैंने बोला पाइथन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। चलो बढ़िया, तो ये हमने देख लिया साइन का झेल। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ पर, सॉरी उसको मैंने यहाँ पर क्यों हटा दिया। चलो बढ़िया, अब हम क्या करते हैं, स्टेप को हम 2 दे देते हैं। तो अब क्या होगा, जब मेरा 1 प्रिंट होगा तो उसके बाद 2 प्रिंट नहीं होगा, उसके बाद 2 था, 2 को स्किप किया, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब 2 का गैप रहेगा दोनों के बीच में, क्योंकि आप 3 - 1 करोगे तो आपको 2 का गैप मिल रहा है, तो 2 का गैप रहेगा दोनों के बीच में। ठीक है, भले ही आपको दिख रहा है इसके अंदर के बस एक ही का गैप है, नंबर मिसिंग है बस एक, लेकिन एक्चुअल में अगर आप गैप कैलकुलेट करोगे तो 3 - 1 तो 2 का गैप है। ठीक है, तो गैप इस तरीके से देखा जाता है, बीच में कितना नंबर छूट रहा है उससे गैप अगर आप देखोगे तो आप हर बार कन्फ्यूज़ खाओगे। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। क्योंकि जब मैं बोल रहा था कि अगर मैं 1 से लेकर 5 तक जाऊं और 1 से स्टेप करूं तो एक का गैप रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि 1 से लेकर आप 3 के चले जाओ, क्योंकि गैप किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ये माइनस ये, मतलब सेकेंड वाला माइनस फर्स्ट वाला, तो 2 - 1 करोगे तो 1 का तो गैप आपको मिल ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूज खाने वाली बात नहीं है। 1 मतलब सिंपल सिंपल सा है कि एक के बाद एक एलिमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 के बाद क्या प्रिंट होगा, 5, 5 के बाद क्या प्रिंट होगा, 7, 7 के बाद क्या प्रिंट होगा, 9, 9 के बाद क्या प्रिंट होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि 11 प्रिंट होने जैसे ही जाएगा तो ये आपको पता ही आउट ऑफ बाउंड चला गया। ठीक है, मतलब आपका जो भी नंबर ग्रेटर देन आपका ये जो स्टॉप वैल्यू जो कि 10 है तो वो प्रिंट नहीं करेगा, उसको चाहे 10 ही क्यों ना हो उसको भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से। तब यहाँ पर जब हम इसको प्रोग्राम में देखते हैं, यहाँ पर इसको हम नीचे ले आते हैं और यहाँ पर हम करते हैं 10 तक मेरे को जाना है, स्टेप मेरे पास 2 है। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको रन करते हैं। तो देखो किस तरीके से आपको वैल्यूज़ मिला, 0, 2, 4, 6, 8 इवन वैल्यूज़। अब ये मत सोचना कि मैंने गलत आपको बताया, मैंने यहाँ पर 1 से बस स्टार्ट किया था। ठीक है, इसलिए ये 1 से स्टार्ट कर रहा था। अब यहाँ पर हमने 0 दे दिया, चलो हम 1 का भी दिखा देते हैं। इतना विश्वास कर सकते हैं यार मेरे पे, गलत नहीं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। चलो ठीक है, देख लो मिल रहा है सेम चीज़। हम बस 1 से स्टार्ट कर रहे थे, अभी 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ भी 0 और 2 दोनों के बीच में कितना गैप है, 2 का। बिल्कुल सही बता रहा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो आप इस तरीके से, मतलब आपने अगर आप किसी कोई आपको बोले कि भाई मेरे को मतलब फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10 या फर्स्ट 100 इवन नंबर्स निकाल के दो, तो आप बस इतना करोगे। ठीक है, आप बस इतना करोगे कि आपको पता 5 निकालना है तो आपको 10 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब उसका हाफ में ही ना, मतलब सिंपल सा लॉजिक है। जिससे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 10 है। ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 अप टू 9। तो अगर आपको बोले कि इस रेंज में आपको 5 इवन नंबर्स प्रिंट करने, तो आप जाहिर सी बात है कि इसका दुगना लोगे, क्योंकि आपको पता है किसी भी रेंज में उसका हाफ ऑफ द नंबर्स इवन होता है। ये तो सिंपल सा बेसिक नॉलेज है। ठीक है, और हाफ जो होता है वो ऑड होता है, तब आप दुगना लेंथ पे जाओगे तब तो उसका एग्जैक्ट 5 आपको इवन नंबर्स मिलेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लॉजिक को बिल्ड करने में। देखो पाइथन में चीटिंग बहुत होता है। ठीक है, ऐसा बहुत चीज़ होता है कि आपको एस्केप करना, आप लॉजिक से एस्केप करोगे, लेकिन हम ये मेथड से नहीं जाएंगे अनटिल एंड अनलेस हम पूरा लॉजिकल वाला पार्ट हम क्लियर ना कर लें। ये चीज़ आप बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपको बोले कि 1 से लेकर 10 के बीच में सारे इवन नंबर्स को निकाल के दिखाओ तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए। और वो लॉजिक हम फॉर लूप जब करेंगे तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे यार। इफ एल्स मैंने आपको कितने क्वेश्चंस दिए थे, लगभग 21 क्वेश्चंस दिए थे इफ एल्स का प्रैक्टिस वाले वीडियो के अंदर। एक पीडीएफ है, उसके अंदर मैंने आपको सिर्फ 21 क्वेश्चंस दिए थे। लूप में 21 किया, उसका 100 तक भी क्वेश्चंस बन जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ट्राई करूँगा जितना मैं क्वेश्चंस बना पाऊँ उतना मैं आपको दूँ। ठीक है, क्योंकि लूप से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ये काम करता है।
अगर किसी को स्टेप अभी भी नहीं समझ में आया, डाउट है कि किस तरीके से यहाँ पे स्टेपिंग हो रहा है, तो चलो हम इसको नंबर लाइन से समझते हैं, ठीक है। तो हम दे रहे हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, ठीक है। अब मैं सपोज कर लूँ यहाँ पर लिख रहा हूँ कि रेंज 0 से लेके 10। अब यहाँ पर स्किप करना है मेरे को 2 को, ठीक है। तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट हमेशा प्रिंट होता है, हमेशा कुछ भी हो जाए 0 प्रिंट होना ही होना है, तो वो प्रिंट हुआ। 2 का स्टेप करो तो 1 स्टेप हुआ, 2 स्टेप हुआ, तो यहाँ पर हमने 2 स्टेप कर लिया। अब जहाँ पे स्टेप अपना रुका उस वैल्यू को प्रिंट करो, तो यहाँ पर 2 है तो 2 प्रिंट हो गया। फिर से स्टार्ट करो, 1 स्टेप हुआ, 2 स्टेप हुआ, 2 स्टेप में रुक जाओ, कौन सा वैल्यू मिल रहा है 4, तो 4 को यहाँ से प्रिंट कर दो। फिर से 1 स्टेप हुआ, 2 स्टेप हुआ, कहाँ पर रुका 6 पर, तो 6 प्रिंट हो जाएगा। 1 स्टेप हुआ, 2 स्टेप, कहाँ पर रुका 8 पर, तो 8 प्रिंट हो जाएगा। 1 स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप हुआ, कहाँ पर रुका 10 पर, लेकिन 10 मेरा एक्सक्लूडिंग होता है चूँकि, तो वो प्रिंट हो नहीं रहा था, इसीलिए मेरे को बस इतना ही आउटपुट में मिल रहा था। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। उसी तरीके से अगर स्टेप वैल्यू अब आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम इसको अगर फिर से यहाँ पर एक बार यहाँ पर 3 दे के देखें, ठीक है, तो बिल्कुल ये भी सही तरीके से आपका काम करेगा। तो पहले वो 0 को, पहले वो 1 को उठाया, क्योंकि हाँ स्टार्टिंग वैल्यू 1 है तो वो 1 को उठा रहा है। उसके बाद 3 स्टेप करो, मतलब 2 3 और फिर 4, 4 पे आके रुका है तो 4 को प्रिंट कर रहे हैं। फिर 5 6 7, 7 पे रुका, 7 को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो 10 पे पहुंच रहा है अगला बार, तो 10 को तो मेरे को प्रिंट करना नहीं है, तो वो नहीं प्रिंट हो रहा। अगर मैं यहाँ पर 0 दे दूँ तब देखोगे कि 3 का टेबल प्रिंट हो जा रहा है, 0 3 6 9, ठीक है, 9 तक ही। 9 के बाद वो 12 पे जाएगा तो 12 पे वो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है यार। तो मैंने आपको 2 टेक्निक बता दिया किस तरीके से आपको पता चल रहा है स्टेपिंग कितना का हो रहा है। या तो आप सिंपल, सबसे सिंपल सा टेक्निक आप जो अपना ये जो वैल्यूज़ है उसको देख के ही बता सकते हो कि स्टेपिंग कितना का हो रहा होगा। आप सीधा सीधा कोई भी 2 नंबर्स को ले लो, उन दोनों को माइनस कर दो, लेकिन माइनस करना तो ये फर्स्ट माइनस सेकंड करना, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है 9, सेकंड में क्या है, मतलब ये वाला लास्ट वाला पार्ट माइनस उसके पहले वाला पार्ट करना हमेशा, ठीक है। चाहे हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी क्यों ना कर रहे हो, नेगेटिव स्टेपिंग, तब भी आप यही चीज़ करोगे, तभी आपको सही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो 9 - 6 कर रहे हो तो 3, तो मेरे पास यहाँ पर 3 का स्टेपिंग मौजूद है। चलो बढ़िया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ नेगेटिव स्टेपिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं, लिस्ट करते हैं, रेंज करते हैं, 0 से लेके 5 देते हैं, और यहाँ पर सपोज कर लो हम स्टेपिंग को देते हैं -1। इससे पहले कि हम आउटपुट देखें, इसको लॉजिकली समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हमने रेंज दिया 0 से लेके 5 और हर बार हो -1, ठीक है। तो आप इसको समझने का सबसे सिंपल सा तरीका है ना, एक नंबर लाइन पे इसको इमेजिन करना स्टार्ट कर दो। मान लो 0 मेरा यहाँ पर है, 5 मेरा यहाँ पर है, उसके बीच में 1 2 3 4 यहाँ पर बीच में आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हम आप दे रहे हो स्टार्ट से एंड, आपको मतलब यहाँ से यहाँ जाना कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जो -1 है आपने दिया है इस डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मेरा है माइनस में, ठीक है। अब -2 रहे 3 रहे, लेकिन डायरेक्शन तो यही रहेगा। अब -1 हमेशा देखोगे तो आप किस पे अप्लाई होता है, इस पे अप्लाई होता है, स्टार्ट वैल्यू पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, स्टॉप तो कहीं हिल नहीं रहा है, क्योंकि स्टॉप को हिलाओगे तो फिर सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमने सेकंड टाइप क्या पढ़ा, 0 5 और स्टेपिंग, जो कि है 2 दे देते सपोज कर लो, ठीक है। और ये समझना बिल्कुल भी आसान इसलिए है क्योंकि देखो जब हम वाइल लूप भी बनाते थे तो हम यही सेम चीज़ करते थे। हम लिखेंगे अगर वाइल i <= 5 और i + 1, सिंपल से एग्जांपल में, तो क्या मेरा ये हिल रहा था, ये 5 से हिल रहा था क्या, नहीं हिल रहा था, क्योंकि अगर ये हिलाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, फिर वो लूप सही से नहीं रन करेगा, ठीक है। इसलिए हम अपडेशन अपना इस पर परफॉर्म करते हैं। वही सेम चीज़ को हम यहाँ पर बस एक लाइन में लिखते हैं कि मेरा स्टार्ट वैल्यू क्या है, इसको इनिशियलाइजेशन बोल दो, ये एक तरीके से कंडीशन हो गया, और ये आपका अपडेशन हो गया। इसको ऐसा समझ लो, ठीक है, सबसे सिंपल। तो हम 0 से लेकर 5 तक जाना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जो इंडेक्सिंग है वो -1 दिया है, तो क्या होगा, कुछ भी वैल्यूज़ को जनरेट नहीं करेगा। इसको अब हम रन करते हैं, एक भी वैल्यू जनरेट नहीं हुआ, खाली है अपना, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, सपोज कर लो। अब यहाँ पर हम क्या देते हैं, 0 से देते हैं -5 और हर बार मेरा -1 हो, ठीक है। तो अब इसको फिर से एक बार हम नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर अब क्या हो रहा है। ये मेरा नंबर लाइन है,
ज़ीरो कहीं यहाँ है सपोज़ कर लो, और -5 कहीं यहाँ है, इधर फिर मेरा 1 2 वगैरह है, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 है, ठीक है। हम इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, और वो हमको कैसे पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 0 से -5 तक, ठीक है। और मेरा जो इंडेक्सिंग का जो डायरेक्शन है वो भी नेगेटिव है, ठीक है। स्टेपिंग क्या है, वो भाड़ में जाए अभी, ठीक है। बस अभी डायरेक्शन देखो किस तरीके से है, वो नेगेटिव में है, मतलब इसी डायरेक्शन में है। अगर नेगेटिव होगा तो मेरा डायरेक्शन नंबर लाइन पे ये रहेगा, और नहीं पॉजिटिव रहेगा तो ये रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ कि ये नेगेटिव के लिए है, ये आपका पॉजिटिव के लिए है। तो इस केस में क्या मेरा वैल्यू जनरेट होगा, बिल्कुल जनरेट होगा। वो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, -1 -2 -3 -4, 0 को लेके, -5 को नहीं लेगा, ठीक है। चलो हम यहाँ पर करते हैं, इसको हम कर देते हैं -5, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इसको चला कर, जैसा मैंने आपको लोगों को बताया बिल्कुल होगा वो, ठीक है। और ये बहुत आसान है यार, समझना बहुत आसान है। मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ नंबर लाइन वाला, बहुत ईजी है, कोई एरर नहीं आएगा, एक्यूरेट आपको रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। अब एक दो एग्जांपल हम यहाँ पर और ले लेते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पर +1 दिया, अब क्या वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करेगा। तो रेंज मेरा यही है, 0 से लेकर हमको -5 तक के वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करना है। स्टार्ट मेरा यहाँ है और एंड यहाँ पर हो रहा है, मतलब इस रेंज में हमको वैल्यू प्रोड्यूस करना है। लेकिन आपका जो स्टेपिंग है वो +1 है, मतलब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्योंकि अगर आप देखो तो हम कुछ इस तरीके से ही नंबर लाइन को डिनोट करते हैं, इधर साइड मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, इधर साइड नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, +1 कर रहे हैं, मतलब हमेशा इधर बढ़ेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। इसको आप कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हो कि मेरा रेंज इस साइड हम चाह रहे हैं और अपडेशन मेरा इस साइड हो रहा है, तो एक भी वैल्यू प्रोड्यूस नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको भी हम देखते हैं। और हमने यहाँ पर क्या किया था, इसको हमने +1 दिया था ना। चलो तो यहाँ पर क्या होगा, एक भी वैल्यू प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। बहुत ईजी है समझना यार, बहुत ईजी है, हलवा है, ठीक है। चलो अब हम फिर से क्या करते हैं, सपोज कर लो हम यहाँ पर देते हैं 5 -5, 5 को मैं स्टार्ट वैल्यू यहाँ है और ये यहाँ है और ये मेरा +1 है, ठीक है। या फिर हम इसको सिंपली बोल दें कि ये 1 है। अब मेरे को बताओ कि क्या होने वाला है, लॉजिकली सोचो, जल्दी से माइंड में एक नंबर लाइन बनाओ और समझ के बताओ मेरे को कि क्या होने वाला है। चलो देखो नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझते हैं इसको। ये मेरा नंबर लाइन है, ठीक है। कहीं 0 यहाँ पर आ रहा होगा तो मेरा 1 2 3 4 5 यहाँ पर है और नेगेटिव मेरा इधर है, ठीक है। ये सिंपल सा नंबर लाइन है यार, हम बच्चे वाला 1 2 3 पूरा नहीं बनाएंगे। हमको बस एक रेंज चाहिए ताकि हमको आइडिया मिल जाए कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं और जा कहाँ तक रहे हैं, -5 तक जा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा इंडेक्सिंग किस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस साइड में है, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई पॉजिटिव तो यहाँ भी हुआ, हाँ तो फिर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑकर कर रहा है ना। क्योंकि देखो आप +1 करोगे तो 0 से ही वो थोड़ी +1 करेगा, वो तो वहाँ से स्टार्ट करेगा ना जहाँ पर तुमने स्टार्ट वैल्यू को दिया है जो कि है 5। तो यहाँ वो इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा था, यहाँ पर फिर से कॉन्फ्लिक्ट है। जब तक आपका जो एरो है वो सेम डायरेक्शन में अलाइन नहीं करता है तब तक आपका वैल्यूज़ आपको कतई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, हमको तो फिर से वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कराना चाह रहे हैं, हम कराना चाह रहे हैं 5 से -5 तक, और मेरा स्टेपिंग ये है, ठीक है। देख लेते हैं वही चीज़ है ना, 5 से -5 स्टेपिंग 1। चलो बिल्कुल सही है, एक भी वैल्यूज़ फिर से नहीं मिलेगा। वैल्यूज़ क्या चाहिए, तो आपको यहाँ पर वैल्यूज़ कैसे मिलेगा, इसको डायरेक्शन को इधर घुमा दो इस तरीके से, ठीक है। मतलब कि ये इसी डायरेक्शन में कर दो, तब ये कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है। स्टेपिंग आप डिसाइड कर लेना, बस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव में हमको जाना है। अगर मान लो कि यहाँ पर 2 से आपको चलाना है तो यहाँ पर 2 लिख देना, 3 से स्टेप करना 3 लिख देना। बस ये डायरेक्शन आपको बताएगा कि किस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है, तो हमको यहाँ पर बढ़ना है। अगर हम -1 देंगे तब मेरे को वैल्यूज़ मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। इसी को अब हम करते हैं, यहाँ पर -1 दे लेते हैं सपोज कर लो, ठीक है। हम रन करते हैं इसको, अब मेरे को बिल्कुल वैल्यूज़ मिलेंगे, बिल्कुल वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मेरा रेंज फंक्शन जो है काम करता है। और आपको पता करना है कि रेंज फंक्शन जो है वो अपना वैल्यूज़ को प्रोड्यूस कर रहा है नहीं कर रहा है। तो बस आप यही करो, नंबर लाइन बना लो, एक एरो बनाओगे कहाँ से कहाँ तक मेरे को वैल्यू चाहिए, और मेरा स्टेपिंग किस डायरेक्शन में हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑकर कर रहा है भाई, नहीं होने वाला है, एकदम भूल जाओ, ठीक है। तो ये होता है, चलो बढ़िया। तो आई होप मैंने आपको पूरे अच्छे से समझा दिया है कि रेंज फंक्शन किस तरीके से काम करता है, और आप यहाँ पर उस पर काम कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ऑप्शनल है चीज़ें, तो यहाँ पर आपको बहुत चीज़ों को ध्यान से भी देना पड़ेगा।
अब वो मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ तो समझो। अगर मैं कुछ ऐसा देता हूँ, रेंज 5,1 इस तरीके से मैं देता हूँ, ठीक है। तो अब समझो यहाँ पर क्या होगा। आप ये समझोगे कि ये पहला चूंकि पैरामीटर है तो ये स्टार्ट हो सकता है, और ये दूसरा है तो यहाँ पर एंड हो सकता है, और अगर कुछ आना रहता है स्टेप तो वो यहाँ पे आ जाता कॉमा के बाद। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरा स्टॉप है और 1 जो है वो मेरा स्टेप है, तो क्या ये गलत होगा? सोच के बताओ, क्या ये गलत होगा? क्योंकि स्टार्ट भी तो ऑप्शनल है ना, ये दोनों ऑप्शनल है। तो हमने स्टार्ट को नहीं दिया है, हमने स्टॉप दे दिया और स्टेप दे दिया। तो क्या ये चलेगा नहीं चलेगा, वो सोच के बताओ मेरे को। चलो हम इसको आउटपुट में ही देख लेते हैं। अगर ये चलता, ठीक है, अगर ये चलेगा तो मेरे को वैल्यूज़ कहाँ कहाँ तक मिलेंगी? 0 से लेके 4 तक मिलेगा, ठीक है, क्योंकि स्टॉप मेरा यहाँ है और स्टेप मेरा 1 है। और अगर आप इसको यहाँ पर स्टार्ट बोल रहे हो और इसको स्टॉप बोल रहे हो, ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ सही होगा, ठीक है। मतलब ऑडियंस का एक जो होता है ना वोटिंग सिस्टम, उसको बराबर रखने के लिए मैं एक साइड ले रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि चलो भाई ये भी तो सही हो सकता है ना, बिकॉज कुछ पार्ट ऑफ द व्यूअर मेरे बोलेंगे कि हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि भाई स्टार्ट भी तो ऑप्शनल है, हमने स्टार्ट नहीं दिया है, ये स्टॉप है और ये स्टेप है, तो पाइथन इसको इंटेलिजेंटली समझ लेगा। और जो लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं कि ये स्टार्ट है ये स्टॉप है, तो इस केस में आपको जो वैल्यूज़ प्रोड्यूस होंगी वो क्या होंगी? तो वो होंगी आपका 0 से लेकर 1 2 3 4। चूँकि स्टार्ट हमने नहीं दिया है तो वो ऑप्शनल था, तो वहाँ पर उसने 0 बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लिया है, जैसा हर बार वो लेता है। और स्टेप तो मेरा 1 था, 5 तक जाना था तो 5 से 1 कम तक गया, चलो बढ़िया। अगर हम इसका बात करें तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 5 तक, जा कहाँ तक रहा है? 1 तक, ठीक है। और स्टेपिंग हमने नहीं दिया इस केस में, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं कि ये स्टार्ट और स्टॉप है, तो जाहिर सी बात हमने एंड नहीं दिया, कि है तो 3 ही चीज़, स्टार्ट स्टॉप। तुमने 2 चीज़ दिया तो जाहिर सी बात है एक चीज़ वो डिफ़ॉल्ट में लेगा ही लेगा। और स्टॉप तो ज़रूरी है दोनों केसेस में, क्योंकि स्टॉप आपका ऑप्शनल होगा नहीं। तो इस केस में जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑकर कर रहा है, क्योंकि आप देखोगे अगर आप 5 से 1 जाना चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ आपका 5 है, यहाँ आपका 1 है, आप इस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, स्टेपिंग तुमने नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव में है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑकर कर रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर एम्प्टी, एक जो एम्प्टी होना चाहिए, ये पूरा कुछ भी वैल्यूज़ को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो चलो अगर आउटपुट में ये दिया तो मेरा ग्रुप विंस, नहीं तो उन लोगों का ग्रुप विंस, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये सही हो, ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि ये भी सही हो, उसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मेरे को पता है लेकिन फिर भी एक आपका लॉजिक बिल्ड करने के लिए 5 से लेकर 1 तक, ठीक है, रेंज डालना है मेरे को, चलो बढ़िया। तो यहाँ पर करेंगे प्रिंट लिस्ट ऑफ 5 से लेकर 1, बढ़िया। अब इसको रन करते हैं, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। यहाँ पर देखो मेरे को अब क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पर मैंने रेंज लगाया ही नहीं है, रेंज, ठीक है, रेंज को हम यहाँ पर लगा देते हैं, चलो बढ़िया। हम इसको फिर से रन करते हैं, एम्प्टी है, मतलब सेकंड ग्रुप विंस। भाई लोग, जो लोग मेरा साथ दे रहा था, एकदम बहुत सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, अगला बार जीतेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट सही हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शनल दोनों है, ठीक है, ऑप्शनल दोनों है, लेकिन अगर तुमने ऐसा 2 वैल्यूज़ बस दिया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट भी इसको कंसिडर करेगा, इसका भी बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो मैं आपको सारा केस बता दे रहा हूँ, ताकि जब भी आपको कोई कंफ्यूज ऐसा करने की कोशिश करे, उसका मुंह पे एक थाप लगाना, बोला नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर बस 2 वैल्यूज़ दिया गया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये है, ठीक है। तो अब मेरे को बोलना है कि चलो भाई स्टेप को तो लोअर हैंड दिया गया यहाँ पर, ठीक है, कि 2 वैल्यूज़ दिया गया मेरे को, मैं चाह रहा था कि वो स्टॉप और स्टेप कंसिडर किया जाए। अब सपोज़ कर लो हम चाहते हैं कि मेरे को स्टार्ट को नहीं लिखना है, ठीक है, स्टार्ट को मेरे को नहीं लिखना है, और मेरे को बस चाहिए कि स्टॉप और स्टेप में लिख दूँ, तो वो किस तरीके से लिख सकते हो? क्या आप हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉमा देते, कॉमा के पहले पहले कुछ वैल्यू ना दें, कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? देखते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रेप्लिकेट कर लेते हैं और यहाँ पर एक कॉमा दे लेते हैं। अगर ये वर्क करेगा तो मेरे को सीधा सीधा ये चलेगा, नहीं तो एरर दिखाएगा, मेरे को एरर दिखा रहा है, ठीक है, मेरे को एरर दिखा रहा है। इसका मतलब जब भी आप यहाँ पर स्टेप को स्पेसिफाई कर रहे हो, जब भी आप यहाँ पर रेंज में स्पेशली स्टेप को जब भी आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको स्टॉप तो देना ही देना है, साथ में स्टार्ट भी देना है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है।
तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो बता दिया। अगर 2 वैल्यूज़ दिए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये है। तुम चाह रहे हो कि हम स्टेप दें तो आपको तीनों देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप सिंगल वैल्यू दे रहे हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको स्टॉप ही कंसिडर करेगा, क्योंकि स्टॉप कंपलसरी है, ठीक है। तो इसके यहाँ से हटा देते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट होता है स्लाइसिंग का, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि कहीं ये चीज़ देखा देखा लग रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग में होता है, ठीक है। कि एक चीज़ को हम नहीं देते हैं, दूसरी चीज़ को दे देते हैं। तो वो जब लिस्ट आएगा तो हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट रेंज में ऐसा नहीं होता। रेंज में एक और चीज़ है, हम बस यहाँ पर अभी इंटीजर दे रहे थे, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फ्लोटिंग दे के देखते हैं, ठीक है। हम जैसे कि हम बस 5 दे रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इसको हम रन करेंगे तो मेरे पास ये प्रोड्यूस हो जा रहा है। अब सपोज़ कर लो हम यहाँ पर 5.0 कर देते हैं, ठीक है, फ्लोट में हम देते हैं, तो देखते हैं क्या वर्क करता, नहीं करेगा। फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, मतलब ये बस एक इंटीजर ही लेता है रेंज, कुछ बाकी नहीं लेगा, ना फ्लोट लेगा ना कैरेक्टर लेगा, कुछ भी नहीं लेगा। अगर हम यहाँ पर ए भी डाल दें तब भी वो नहीं लेगा। str ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। तो बस यहाँ पर आप यही एक रेंज का लिमिटेशन है कि यहाँ पर बस आप इंटीजर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि रेंज एक्सेप्ट्स ओनली इंट वैल्यू, ठीक है। अब ये इसका लिमिटेशन हो गया, ये लिमिटेशन को हम फ्यूचर में ओवरकम करेंगे, ठीक है। एक फंक्शन होता है ए रेंज करके, लेकिन वो दूसरे मॉड्यूल में प्रेजेंट होता है जिसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली वो नंपाई या यूजुअली वो नंपाइज या पांडास में होता है, किसी एक में आपको देख के बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ए रेंज एक इसका मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें आप यहाँ पर फ्लोट भी डाल सकते हो, फ्लोटिंग वैल्यू भी, ठीक है। तो उसको अभी मेरे को फ़िलहाल काम नहीं है, काम पड़ेगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको रेंज फंक्शन समझ में आया होगा। अब रेंज फंक्शन समझ में आया तो अगला वीडियो में हम फोर लूप कवर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ रेंज का इम्प्लीमेंटेशन बहुत खतरनाक वाला है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। तो बाकी रखते हैं इस वीडियो के यहीं पर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करो, एल्गोरिदम बढ़ाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।